नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं मीन यानी पाइसेस राशि का अगस्त महीने का अगस्त 2026 का भविष्यफल। आपकी राशि से जो ग्रह स्थिति इस प्रकार है। मंगल जो है आपकी राशि से चतुर्थ हो जाएगा 2 अगस्त को और मंगल फिर वहीं रहेगा। 7.5 आपको चल रही है, ये दूसरा ढैया है। और बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, बृहस्पति आपकी राशि से पंचम है, सूर्य भी पंचम है और सूर्य 17 तारीख को आपकी राशि से अगले भाव में चले जाएगा, यानी छठे भाव में चले जाएगा, तो वो भी अच्छा है। लेकिन मंगल की स्थिति ठीक नहीं है और शनि की स्थिति ठीक नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं इस महीने आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे और कुछ कार्य जो हैं वो तो बन जाएंगे आसानी से, लेकिन जो अटकेंगे वो अटकते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं नौकरी की, बात करते हैं नौकरी की स्थिति। जहाँ तक है वहाँ पर नौकरी तो चलती रहेगी, लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस भी बना रहेगा अधिकारियों के साथ, सहयोगियों के साथ। एक वेवलेंथ होता है, जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो कहीं मिस आउट होगी, उसकी मिसिंग महसूस होगी। ऐसा महसूस होगा कि हम काम तो कर रहे हैं, नौकरी तो कहीं नहीं जा रही, लेकिन जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहता है वो वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो यह एक स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको हम राय दे सकते हैं कि धैर्य और संयम को बनाए रखना चाहिए और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। रिस्क जैसी स्थिति हो उसको अवॉइड करना चाहिए और धैर्य और संयम को बना के रखने से आपका काम बेहतर हो जाएगा। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए कुछ चैलेंजेस रहेंगे और कुछ कार्य आपके, अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो वो उस तरीके से नहीं हो पाएगा जैसा आपने प्लान किया था, और नया काम शुरू करने में दिक्कतें आएंगी। अगर आप करना चाह रहे हैं तो नया काम उस तरीके से नहीं हो पाएगा जैसे आप करना चाह रहे हैं, वहाँ पर आपको भी दिक्कतों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी लेने से पहले उसकी जांच पड़ताल बहुत करना जरूरी है और उसके कागज पत्रों की जान पहचान करना जरूरी है। साथ में वास्तु देख लें, वास्तु दोष तो नहीं है कहीं। कई बार हम उत्साह में आकर ले लेते हैं प्रॉपर्टी, या कई बार हमको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमको गाइड करते हैं कि यार ले लो, हम ले लेते हैं, फिर हम फंस जाते हैं। तो ये ध्यान रखने वाला बात है, ध्यान रखिएगा। पारिवारिक वातावरण कुल मिला के तो ठीक रहेगा, लेकिन 2 स्थितियां हो सकती हैं। एक तो किसी का स्वास्थ्य चिंता का विषय बना रहेगा और दूसरा किसी का व्यवहार भी। व्यवहार और स्वास्थ्य, ये जो 2 पॉइंट हैं, ये कहीं ना कहीं तंग करते हुए मिलेंगे। इनको आपको धैर्य और संयम से निकालना पड़ेगा और रखेंगे। अगर कोई रिलेशनशिप चल रहा है, प्रेम प्रसंग चल रहा है कोई, तो उसमें तनाव की स्थिति देखने को मिलेगी। जो स्थितियां पहले लग रही थी कि अब एकदम नॉर्मल हैं और अब आप विवाह में परिणत कर सकते हैं, तो वहाँ आपको उसमें दिक्कत आएंगी, या तो किसी के कारण या अपने ही कारण। तो यह एक स्थिति है जहाँ पर रिलेशनशिप नहीं हो पाएगी। तो अगर आप विवाह संबंधी कोई प्लानिंग है तो उसको आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा, वो आपके हिसाब से नहीं हो पाएगी, ऐसा उसमें देखने को मिल रहा है। और पति पत्नी के बीच में भी एक मन मुटाव की स्थिति देखने को मिलती है और इस स्थिति को जितना जल्दी सॉर्ट आउट किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा, वो आप दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बजाय कि इसको लंबा या प्रोलॉन्ग करने के। तो प्रोलॉन्ग ना करके इसको ख़त्म करेंगे, मैं समझता हूँ वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये एक स्थिति है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय अच्छा नहीं है और इसको खरीदना नहीं चाहिए, बेचना भी नहीं चाहिए, खरीदना भी नहीं चाहिए। अगर वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो थोड़ा पोस्टपोन करें या प्लानिंग करें कि किस तरह का वाहन आपको लेने का है। ऐसा ना हो कि आप वाहन तो खरीद लें लेकिन बाद में मालूम पड़े कि हमारे मन का तो है नहीं है, हमने किसी के इन्फ्लुएंस में आगे खींच लिया। ये आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है।
इसको ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसको करेंगे और ट्रैवल होगा, यात्रा होगी, लेकिन हर हर यात्रा आपकी फ्रूटफुल हो ऐसा भी नहीं होगा। कुछ यात्राएं बेकार की हो जाएंगी, आना जाना ही लगा रहेगा, लेकिन उससे लाभ नहीं होगा, उनमें कोई ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेल्थ की दृष्टि से स्वयं की हेल्थ, आपकी हेल्थ और किसी परिजन की हेल्थ भी एक इशू है। तो स्वास्थ्य भी इसके प्रति आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान पर ध्यान रखना पड़ेगा। मौसम का तकाजा भी कुछ है, तो मौसम के तकाजे के हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। यम और नियम बना के चलेंगे तो मैं समझता हूँ अच्छा रहेगा, वरना ठीक नहीं रहेगा। एक्सपेंडिचर बने रहेंगे, खर्चा कंट्रोल में नहीं आएगा। डिस्पाइट ऑफ ऑल योर एफर्ट्स, खर्चा आपका बना रहेगा। ये एक महीना जो है मिश्रित महीना है, मिले जुले फल हैं। कुछ काम जो हैं वो आसानी से बन जाएंगे, कुछ कार्य आसानी से नहीं बनेंगे। हालांकि 7.5 ही आपकी जो है दूसरी रहिया है वो उतरती हुई है, तो धीरे धीरे शनि का प्रकोप भी आप पे कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी जो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे ठीक से, उसका कारण है कि गोचर में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसके कारण वो कार्य जो बन सकते थे आसानी से वो नहीं बनेंगे। तो जब लोकल दूसरे ग्रह भी खराब हो जाते हैं, शनि तो खराब चल रहा है, दूसरे ग्रह खराब हो जाते हैं, फिर वो एक व्यवधान बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में धैर्य और संयम को बनाए रखें और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।